जो परवरिश है, जो सभ्यता है, बिहार के लोग क्यों राष्ट्रीय जनता दल से नफरत करते हैं? इसी वातावरण से डरते हैं। और सामाजिक समीकरण के नाम पर जो ज्यादती उनके द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा किया गया है, वो जन जाहिर है। तो अब व्यक्तियों पर प्रहार करना, तो मुझे लगता है कि अब उनकी उपस्थिति नगण्य है और बहुत बुरी हार की तरफ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस बिहार की तरफ बिहार में बढ़ रही है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सारण से आरजेडी के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने राजीव प्रताप रूडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि पिछले 5 वर्षों में राजीव प्रताप रूडी ने सारण की जनता का सुध नहीं लिया, उनकी समस्याओं के बारे में नहीं जाना, उनसे मुलाकात नहीं की, जिसको लेकर अब पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी यह बताते हुए नजर आए हैं कि वो कब कब और किस किस से वो चुनाव जीतते हुए आए हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा, लालू यादव को हराकर सारण से जीते, राबड़ी देवी को हराकर सारण से जीते, चंद्रिका राय को हराकर सारण से जीते हैं। तो क्या छपरा की जनता इतनी महान है कि बिना उनके काम किए ही उन्हें वोट डाल रही है? इसी के साथ साथ रोहिणी आचार्य पर तंज कसते हुए नजर आए राजीव प्रताप रूडी और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप वो सुने। सवाल कीजिए, चलिए। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि 5 सालों में एक बार भी आप सारण के लोगों के पास नहीं गया और बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। अब बच्चों को जिनको आदत नहीं है धूप में और इतना घूमने का, तो चिड़चिड़ाहट तो हो ही ना जाएगा। अब आप लोग भी इतना कठिन कठिन सवाल पूछ देते हैं, तो इतना भर तो माफ़ किया जाता है। और बस इतना ही खाली याद कराना चाहेंगे कि हम कितने बार छपड़ा गए ना गए, लेकिन 96 में भी हम जीते, 99 में भी जीते, राज्यसभा भी गए, लालू जी से भी चुनाव लड़े, चंद्रिका जी से भी चुनाव जीत गए, राबड़ी जी से भी चुनाव जीत गए, 2014 भी जीत गए, 2019 भी जीत गए। तो छपरा की जनता तो बहुत महान है, बिना मेरे आए जाए ही हमको जिता दे रही है, ऐसा ही उनका समझ है। तो इस पर तो कोई टिप्पणी किया नहीं जा सकता है। लेकिन उस स्टेज पर लालू यादव भी थे, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप आप पे लगाए, आपने चीनी मिल नहीं लगाया वहाँ, आपने कुछ। चलिए देखिए, अब क्या हो गया है उनके पार्टी में कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अब परेशानी समझने का कोशिश कीजिए। एक समय लालू जी यहाँ के सबसे बड़े नेता थे, आज भी उस दल के नेता हैं। अब हो क्या रहा है कि सबके मन में राजीव प्रताप रूडी की जीत, आश्वस्त, लोगों का समर्थन, प्रधानमंत्री का चेहरा, उसमें हो क्या रहा है कि उनके दल के अपने ही वरिष्ठ लोग जो चुनाव प्रबंधन देख रहे हैं, वो इतना ज़्यादा सबके मन में राजीव प्रताप रूडी, नरेंद्र मोदी है कि भाषण देते देते कह जाते हैं कि बड़ी बहुमत के साथ रोहिणी आचार्य को हराना है। अब जिस पार्टी और कार्यकर्ताओं में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ के सभी नेताओं की मानसिक स्थिति का आप सब लोगों को तो अंदाज़ा मिल ही गया होगा। हमारा काम है कि हम अपना, अच्छा देखिए, टेम्परेचर भी बहुत हाई है। अब इस 42-43 में छोटे से बच्चे को आप धूप में ज़बरदस्ती टिकट दे करके, अब वो भी अच्छे जगह से ला करके, विदेश में कहीं लोग रहता था। अब छपरा की गर्मी, बिहार की गर्मी, राजनीतिक गर्मी, तापमान बढ़ा हुआ हो, उसमें आप लोगों का पत्रकार बहुत आप लोग तंग कर रहे हैं ऐसा कठिन कठिन सवाल करके। तो हमको लगता है कि थोड़ा आप लोग को भी समझना चाहिए कि कौन क्षेत्र में कब घूमा। अब जो कोई घूमा, हम लोग तो रहे ही रहे, गांव ही में रहते हैं, एड्रेस पूछा जा रहा है आजकल। तो भाई मेरा एड्रेस बड़ा सिंपल है, हम कहीं नहीं रहते हैं और 5 साल में हम वहीं रहते हैं। मेरा गांव का नाम अमनौर है, पंचायत का नाम अमनौर हरनारायण है, अनुमंडल मरहोड़ा है और ज़िला सारण है। और इस पता के बारे में लोग जानते हैं कि नहीं जो हम पर पूछ रहे हैं। तो जिनका पता ही नहीं अभी तक पता हो कि चुनाव के पहले का पता क्या था और चुनाव के बाद का पता क्या रहेगा, वो समय, वो जो पूरा भयावह वातावरण जो बिहार का था, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है। कल तेजस्वी के सभा में चिराग पासवान की मां को लेकर जो है जिस तरीके से बातें कही गई, देखिए मुझे लगता है कि
जो परवरिश है, जो सभ्यता है, बिहार के लोग क्यों राष्ट्रीय जनता दल से नफरत करते हैं? इसी वातावरण से डरते हैं। और सामाजिक समीकरण के नाम पर जो ज्यादती उनके द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा किया गया है, वो जन जाहिर है। तो अब व्यक्तियों पर प्रहार करना, तो मुझे लगता है कि अब उनकी उपस्थिति नगण्य है और बहुत बुरी हार की तरफ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस बिहार की तरफ बिहार में बढ़ रही है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, आज वो आए हैं, कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं। अब यात्रा तो पता नहीं उनका कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ अंत हुआ, और आगे भी अंत क्या है वो सबको स्पष्ट है। अब कांग्रेस के नेता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, लेकिन उनको रिसीव करने के लिए कुछ लोग हैं कि नहीं, एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहिणी आचार्य पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे राजीव प्रताप रूडी, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि विदेश से उतार दिया गया है बिहार में रोहिणी आचार्य को, तो कड़ी धूप है, कड़ी धूप में घूमना पड़ रहा है, इससे वो चिड़चिड़ा गई होंगी, इसीलिए इस तरह का बयानबाजी कर रही है। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे राजीव प्रताप रूडी, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।